देखिए आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस पढ़ा रहे हैं, ठीक है। साइंस में पीरियोडिक टेबल चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक टेबल जो है एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसको जो पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। तो अभी जो हम चर्चा करेंगे सिर्फ पीरियोडिक टेबल का देख रहे हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल आखिर कहते किसको हैं, आवर्त सारणी कहते किसको हैं। तब पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी तत्वों को एक क्रम में व्यवस्थित करना ही तत्वों का वर्गीकरण कहलाता है या तत्वों का आवर्त सारणी कहलाता है। मतलब पृथ्वी पर जितने सारे तत्व पाए जाते हैं उसको एक ढंग से व्यवस्थित करते हैं, वही तत्वों का क्या कहलाता है, आवर्त सारणी। उसी टेबल में सजाया गया है तो उसको आवर्त सारणी बोलते हैं। मतलब तत्वों का व्यवस्थित करना ही आवर्त सारणी कहलाता है। तत्वों का व्यवस्थित, ठीक है, एक टेबल में हम लोग व्यवस्थित करके रखे हुए हैं, उसी को क्या बोलते हैं, आवर्त सारणी बोलते हैं, ठीक है। आवर्त सारणी का जो है वर्गीकरण हुआ था, इसका वर्गीकरण जो हुआ है, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण अलग अलग टाइप में हुआ है। पहला तो डोबेनेना ने किया था, डोबेराइनर। दूसरा था न्यूलैंडस, और तीसरा जो था वो मेंडलीफ था, और चौथा जो था वो हेनरी मोसले, ठीक है। इस सब के बारे में हम बताएंगे कि डोबेनेना ने क्या किया था, न्यूलैंडस का क्या नियम था, और मेंडलीफ का क्या था, और हेनरी का क्या था, सबका अलग अलग बताएंगे। तो हम पहला देखेंगे डोबेनर का नियम। डोबेनर ने क्या किए थे, डोबेनर के बारे में देखते हैं। डोबेनर का जो सिद्धांत था, डोबेनर ने त्रिक नियम दिया था। क्या डोबेनर जो सिद्धांत दिया था उसको त्रिक नियम बोला जाता था। त्रिक नियम ये कब दिए थे, 1829 ईस्वी में। ये त्रिक नियम क्या था कि डोबेनर ने तत्वों को तीन तीन के समूह में रखा, इसलिए इसे त्रिक सिद्धांत कहा जाता है। तीन तीन गो का समूह बताया था, और वो तीन तीन तत्व जैसे कैसे था, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये सब एक ही ग्रुप में देख लीजिए। फर्स्ट में हाली ना कर, अब CH5, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, हाइड्रोजन नहीं लिए। दूसरा जैसे कैल्शियम, कैल्शियम, ब्रोमीन, और एक और था बेरियम, ये सब भी एक ही में होगा, ठीक है। तो ये तीन तीन वो का समूह लिए थे तत्वों का, इसलिए इनको त्रिक सिद्धांत कहा जाता है, जिन्होंने डोबेनर ने दिए थे। और इसका जो है इन तत्वों के पहले व तीसरे तत्वों के परमाणु भार का औसत द्रव्यमान जो था वो बीच के द्रव्यमान के बराबर था। जैसे पहले तत्वों का, ये लिथियम का कितना होता है, लिथियम का 3, क्या लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 3 होता है, लेकिन इस परमाणु संख्या 3 होता है, लेकिन इसका एटॉमिक मास जो बताएंगे परमाणु द्रव्यमान वो 7 होता है, ठीक है। पोटेशियम का 19 होता है, लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान 39 होता है, दुगुना के आसपास, ठीक है। और इसका सोडियम का 11 दूनी 23 होता है। तो दो गो संख्या के जोड़ के औसत होता है बीच वाले द्रव्यमान, ठीक है। देखिए 39 और 7 कितना हो जाएगा, 46, और 46 का औसत निकालेंगे तो 23, तो बीच वाले द्रव्यमान आया कि नहीं। यही डोबेनाइनर जो त्रिक नियम दिए थे, तो तीन तीन गो का समूह बांटे थे, और तीन तीन गो समूह में जो फर्स्ट एलिमेंट का परमाणु द्रव्यमान और लास्ट एलिमेंट का परमाणु द्रव्यमान दोनों के मिला जोड़ के और औसत निकालने के लिए 2 से भाग देते तो वो बीच वाले द्रव्यमान आ जाता था, ठीक है। ये डोबेनर का सिद्धांत था। अब न्यूलैंडस, डोबेनाइनर का जो त्रिक नियम है ये किस पे आधारित है, सब खेला किस पे, परमाणु भार पे, एटॉमिक मास पे, ठीक है। ये परमाणु भार पे आधारित है। ये भी पूछ सकता है क्या,
कि डोवेनाइनर का त्रिक सिद्धांत जो है किस पे आधारित है, तो परमाणु भार पे। पहला तो डोवेनाइनर ने दिया था त्रिक सिद्धांत, परमाणु भार पे आधारित था, तीन वो का एलिमेंट का समूह बनाया था। पहला तत्व जो था और लास्ट तत्व जो था वो दोनों के परमाणु द्रव्यमान को जोड़ के और औसत भार बीच वाला का आता था, ठीक है। अब जो दूसरा था न्यूलैंड ने जो नियम दिया था वो अष्टक का नियम दिया था, ठीक है। अष्टक का सिद्धांत जो है 1866 ईस्वी में लागू हुआ, 1866 ईस्वी में। न्यूलैंडर जो बोले थे इनमें ज्ञान तत्व जो था परमाणु के बढ़ते क्रम में था, ठीक है। ये जो भी तत्व ज्ञात किए परमाणु के बढ़ते क्रम में, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। इसका वर्गीकरण जो हुआ था, अष्टक नियम का वर्गीकरण जो हुआ था, ये हाइड्रोजन से लेके और थोरियम तत्व तक हुआ था, ठीक है। हाइड्रोजन से लेके और थोरियम तक का, यहां से यहां तक का वर्गीकरण थे, मतलब परमाणु भार के ही आधार पे हर एक तत्व अपने से 8वें तत्व के गुण को समान रखना चाहता था। हर एक तत्व अपने से 8वें गुण को समान रखना चाहता था, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इस टाइप से, ठीक है। तो आगे जो आएगा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, इस तरह का। तो देखो जैसे हाइड्रोजन का तो नियॉन है, ठीक है, यहां से हाइड्रोजन से नहीं, लिथियम से लो। लिथियम का गुण किसके मिलेगा, सोडियम का 11 नंबर, सोडियम से मिलेगा लिथियम का गुण समान, ठीक है। क्या कि देखिए लिथियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, इसका परमाणु संख्या 3, तो इसको 2 लिखेंगे और 1 लिखेंगे। और सोडियम का देखिए तो इसके बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इस पर प्लस चार्ज होता है। और उसी तरह सोडियम का 11, तो इसको लिखेंगे 2, 8, 1, तो इसका गुण इसके गुण का नहीं मिला, तो मिला तो ये भी +1। तो हर एक लाइन में जितना सारा है वो सब एक दूसरे का मिलता गुण समान है। हाल ही ना कर अब CS फायर बोलेंगे, उस ट्रिक से भी सब याद कर सकते हैं, बता देंगे एक बार लिख के, ठीक है। इसमें कुछ कमियां भी रह गया था, तब तो आगे फिर बढ़ा होगा। तो इसमें कमियां क्या था कि यह नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था। कैल्शियम मतलब 20 परमाणु संख्या 20 तक ही लागू था। इसमें नए तत्वों के लिए कोई स्थान ही नहीं छोड़ा। जो बाद में कोई नया तत्व खोज होता था उसके लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा था, इसीलिए ये इसका नियम अष्टक तक ही, कैल्शियम तक ही लागू हुआ था। तो फिर इसके आगे बढ़ाने के लिए मेंडलीफ ने अपना आवर्त सारणी बनाए थे। अब मेंडलीफ के बारे में पढ़ेंगे। मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी था ना, इन्होंने प्रथम आवर्त सारणी का जो निर्माण किया था 1872 में किए थे, ठीक है। मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी हुआ था वो 1872 में हुआ था। मेंडलीफ का आवर्त सारणी में मेंडलीफ ने तत्वों का जो बढ़ते परमाणु भार के क्रम में एक टेबल व्यवस्थित किया था। सब वही है, एटॉमिक भार बढ़ते क्रम में है। तो इन्होंने जो टेबल व्यवस्थित किया था, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्त व वर्ग थे। इसमें जो आवर्त बोला जाता है वो हॉरिजॉन्टल को बोला जाता है, ठीक है। आवर्त, इसमें 2 चीज है, आवर्त और वर्ग। आवर्त की संख्या जो इसमें था ना वो कितना था, वर्ग 8 और आवर्त जो थे वो 7 था। वर्ग आवर्त 7, वर्ग 8। इसको ग्रुप बोला जाता है, ठीक है। इसको पीरियड बोला जाता है, ठीक है। हिंदी में और क्षैतिज कतार ये सब होता है, उदर्ग ये सब देखना होगा, ठीक है। तो आवर्त जो था मेंडलीफ के आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 वो था और वर्ग की संख्या 8 वो था, ठीक है। आवर्त किसको बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को। ये आवर्त हो गया और ये ग्रुप हो गया ऊपर नीचे वाले लाइन, ठीक है। इसमें जो अज्ञात तत्वों के लिए कोई स्थान ये भी नहीं छोड़े थे, ठीक है। जो भी तत्व अगर नया खोज होता था उसके लिए स्थान नहीं था छोड़े हुए, सब सीरियली जा रहा था।
उसके बाद इसमें इनका कमियां क्या था कि कमी यही था कि समान गुण वाले तत्वों अलग अलग अक्रिय गैसों को के लिए स्थान नहीं था। इसमें जैसे उसमें समान गुण वाले तत्व एक दूसरे से मिलता था, इसमें समान गुण वाले तत्व के अक्रिय गैस के नज़दीक जाना पड़ता था, बीच में कहीं कोई नहीं। तो इसी इनका जो ये मेंडलीव की जो आवर्त सारणी था, ये भी मेन क्वेश्चन पूछेगा कि इनका जो आवर्तों की, इनका जो पीरियोडिक टेबल बनाया था, इनमें आवर्तों की संख्या कितना था, वर्गों की संख्या कितना था, और ये जो पीरियोडिक टेबल बना है ये किस पे आधारित था? परमाणु भार पे। क्या मेंडलीव जो है एटॉमिक द्रव्यमान। आधुनिक आवर्त सारणी अभी पढ़ा जाता है सब, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इन्होंने ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना 1913 में हेनरी मोसले साइंटिस्ट थे, वही ने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया था। हेनरी मोसले। ये जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाए थे ये परमाणु संख्या के आधार पर बनाए थे, ठीक है, एटॉमिक नंबर के आधार पर, परमाणु संख्या के आधार पर। परमाणु संख्या के आधार पर इन्होंने बनाए थे। इनमें जो तत्वों का जो पीरियड और ग्रुप था, इन्होंने इसमें पीरियडों की संख्या जो आवर्त बोला जाता है वो 18 था, ठीक है, 18। और वर्ग की संख्या कितना था? वर्ग, हाँ, वर्ग पीरियड 7 और वर्ग 18 था। ग्रुप उल्टा बोला गया। आवर्तों की संख्या 7, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन देखो ना 1 से 7 तक है हॉरिजॉन्टल क्षैतिज लाइन, और वर्ग जो है ग्रुप ऊपर नीचे 18 भाग में है। एक दो गो इधर है, 10 गो बीच में, 12 गो और 6 गो उधर, 18 गो। तो वर्ग जो बोला जाता है वर्टिकल लाइन को बोला जाता है, और पीरियड जो बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन को बोला जाता है। तो आवर्तों की संख्या 7 था और वर्गों की संख्या 18 था मोसले के पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। कुल तत्व जो है अभी तक ज्ञात किया गया है 118 तत्व ज्ञात किया गया है। 118 गो तत्वों में जो है 98 गो नेचुरल तत्व है, ठीक है। कुल तत्व जो है नीचे दिख रहा है ना, कुल तत्व 118 ज्ञात हो चुका है, जिसमें से नेचुरल तत्व, प्राकृतिक तत्व जो है, प्राकृतिक तत्व वो 98 गो है, ठीक है। और जो आर्टिफिशियल कृत्रिम तत्व जो है एक दूसरे से बना हुआ, वो कितना हो गया? 20 गो है, ठीक है। नेचुरल तत्व 118 और कृत्रिम तत्व 20 गो है। और इसमें से 118 में से कितने धातु, कितने अधातु, ये सब भी पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर मेटल की संख्या पूछेंगे 118 में से, तो मेटल की संख्या जो है, धातु की संख्या, धातु की संख्या जो हो जाएगा 91 हो जाएगा, ठीक है। धातु की संख्या 91 और धातु की संख्या 27। धातु सबसे ज्यादा है, अधातु कम है। अधातु की संख्या 27। नवीनतम खोजे गए जो 4 तत्व था ना, नीचे से होगा 113, 114, 115, 116, 117, ठीक है, 118, 113, 15, 17, 18, 16 जो था ना वो पहले से खोजा हुआ है, 16, 14, ठीक है, बीच में खाली स्थान छोड़ा जाता था। तो 113वां तत्व जो है वो निहोनियम है, निहोनियम, NH, ठीक है। 113वां तत्व NH जो देख रहा है वो निहोनियम बोला जाता है। 115वां जो है मास्कोडियम है, NC, ठीक है, मास्कोडियम। और 117वां तत्व जो है टेनोसाइन है, टेनोसाइन TS जिसको बोला जाता है। और 118वां तत्व ओगेनोसन है, ओगेनोसन OG से बोला जाता है, ठीक है। तो ये 4 तत्व नवीनतम खोजा गया तत्व था। इसमें से पूरा जो है ये याद रखना है कि इसमें 7 पीरियड 18 वर्ग था। इनका जो प्राकृतिक तत्व इसमें जो था 118 में प्राकृतिक तत्व 98 है,
कृत्रिम तत्व जो है 20 है। इसमें धातु की संख्या 91 है, अधातु की संख्या 27 है, और कुछ उपधातु जो होता है धातु अधातु से मिल के बनता है उसको उपधातु बोलते हैं। ठीक है, सर बोले थे देखो पहले वर्ग के तत्वों को जैसे पीरियोडिक टेबल हमने तो बनाया नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिगर है। पीरियोडिक टेबल में देखिए पीरियोडिक टेबल जो है इस टाइप का होता है। ठीक है, इसमें पहला नंबर तो ब्लॉक जान लीजिए कि ब्लॉक किधर किधर होता है। ये 4 ब्लॉक में डिवाइड किया हुआ रहता है। पहला जो दूगो देखते हैं फर्स्ट है और सेकेंड है को एस ब्लॉक बोला जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि एस ब्लॉक किस किस ग्रुप को बोला जाता है, तो ऑप्शन में देगा 1 2 3 4 3 2, इनमें से कोई नहीं, इस टाइप का। तो एस ब्लॉक जो बोला जाता है 1 2 ग्रुप को बोला जाता है। ठीक है, डी ब्लॉक जो बोला जाता है वो 3 से लेके 12 तक का जो होगा वो डी ब्लॉक बोला जाता है। ठीक है, जिसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं या संक्रमण धातु भी बोलते हैं, संक्रमण तत्व। और पी ब्लॉक का जो होता है वो 3A से लेके और 8A तक का पी ब्लॉक बोला जाता है। और नीचे एफ ब्लॉक होता है। ठीक है, जो दूगो रहता है 14 गो का, एक 58 से 71। ठीक है, एक लेंथेनाइट श्रेणी और एक्टिनाइट श्रेणी, ये दूगो होगा, उसको एफ ब्लॉक बोलेंगे। दोनों में 14 को संख्या हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी चीज ये है कि फर्स्ट ए के एलिमेंट को क्या बोला जाता है। ठीक है, तो क्षारीय धातु बोला जाता है। फर्स्ट एलिमेंट में कथी होता है, हाली ना कर अब CS5 पोटेशियम है ना। ठीक है, हाली ना कर अब CS5, ये है बेमक्का सरबरा। बेमक्का सरबरा। अब ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इस टाइप से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टेडियम, बेरियम और रेडियम, इस टाइप का होता है। और बीच वाले तत्वों को याद करना जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसे एलिमेंट 1 से 30 तक याद रखिएगा तो वो ज़्यादा ज़रूरत है। फिर इधर जो ट्रिक लगाएंगे, बाल गंगायन तिलक। ठीक है, बाल गंगायन तिलक, और ये नया खोजे को हुआ है, उसको भूल जाइए। ठीक है, फिर जो है बाल गंगायन तिलक के बाद काशी जैसन पायब, काशी जैसन पायब। ठीक है, उसके बाद है नाना पापा आंटी सब बीमार, एक के दा, हाँ फिल्मी दुनिया में। ये है ओस से टेपो। ठीक है, और फिर कल बारात आई, फिर कल बियर है ना, बारात में यहाँ आई पहले लिखेंगे, 80 बाद में लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हेलो नेहा, कैटरीना और जरीना। ठीक है, जेरीना। ये पीरियोडिक टेबल इतना ही याद करना है। ठीक है, भर गया पीरियोडिक टेबल। लेंथेनाइड एक्टिनाइड से कोई मतलब है नहीं। हाली ना कर अब CS5 बेमक्का सरबरा, बाल गंगायन तिलक, काशी जैसन पायब, नाना पप्पा आंटी सब बीमार, उससे टेपो, फिर कल बारात आई, हेलो नेहा, कैटरीना और जेरीना, इस टाइप से भर लेंगे। ये ट्रिक याद करने से कुछ कुछ पता चलेगा। ठीक है, याद हो जाएगा तो अपने से भर सकता है। तो ये था फर्स्ट एलिमेंट का जो होता है वो क्षारीय धातु कहलाता है। क्या फर्स्ट एक हाँ, फर्स्ट ए को जो है क्षारीय धातु बोलते हैं। सेकेंड ए का जो तत्व होता है उसको क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड ए का क्षारीय मृदा धातु बोलेंगे, मृदा धातु सबका नाम नहीं है। फर्स्ट का क्षारीय धातु, सेकेंड का क्षारीय मृदा धातु, और तीसरे में ही सब आ गया। ठीक है, ये संक्रमण तत्व बोला जाता है तीसरे को, बीमार वाला धातु संक्रमण तत्व। और जो है 17वें तत्व को हाइड्रोजन ग्रुप बोला जाता है, ये वाला को। सबसे ज्यादा नेगेटिविटी तत्व फ्लोरीन है।
ऋणात्मक तत्व, इसको हाइड्रोजन ग्रुप बोला जाता है। ठीक है। और 18वें ग्रुप के तत्वों को नोबेल गैस, और इसका बहुत सारा नाम है। ठीक है, नॉट गैस हो गया, नॉट इसका नाम जो है बहुत सारा है। गैस, नोबेल गैस, अक्रिय गैस, शून्य ग्रुप, उत्कृष्ट गैस, क्या और है, ये 4 नाम और सारा नाम रहता है, तो वो देख लीजिएगा। ठीक है, ये सब मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है इतना जानकारी। ठीक है, अगले क्लास में फिर नेक्स्ट बता देंगे। कल जो हम पढ़े थे पीरियोडिक टेबल के बारे में पूरा डिटेल्स देख लिए थे। ठीक है, सारे पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व जितना था सबके बारे में देख लिए थे। आज जो देखेंगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी पे आधारित। जैसे ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन, इसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, इसको आवारा तत्व भी कहा जाता है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे कहेगा हाइड्रोजन के बाद कौन है, तो हीलियम। ठीक है, ये सेकेंड स्थान पे रहता है और ये फर्स्ट स्थान पे। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन, दूसरे नंबर पे हीलियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मिलने वाला तत्व कौन है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, संकेत O होता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला धातु कौन है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13। सबसे ज्यादा मिलने वाली उपधातु पृथ्वी पर कौन है, सिलिकॉन। उपधातु सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन का परमाणु संख्या SI 14। सबसे हल्का तत्व कौन है, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, तब ना ऊपर में रहता है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। सबसे हल्का धातु कहेगा तो लिथियम। ठीक है, इससे बैटरी बनता है ना, लिथियम। सबसे भारी तत्व कहेगा तो कौन होगा, सबसे भारी तत्व, सबसे भारी तत्व कहेगा तो सबसे लास्ट में जो है ऑग्नेशियम वो हो जाएगा। ठीक है, ऑग्नेशियम होता है, OG होता है, इसका 118 नंबर एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, सबसे भारी तत्व। ठीक है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व बोलेगा तो कौन होगा, प्राकृतिक, नेचुरल, यूरेनियम। हाँ, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92, 92। सबसे भारी धातु कहेगा तो ओस्मियम। ठीक है, सबसे भारी धातु ओस्मियम। OS, परमाणु संख्या इसका होता है 76। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और बहुत सारा चीज है। जैसे द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है, ब्रोमीन और Hg। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है, पारा। अधातु बोलेगा तो ब्रोमीन। पारा का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 80 Hg, और ब्रोमीन का 35। ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो याद रखना है। द्रव अवस्था में कहेगा धातु, तो पारा Hg होता है, 80 एटॉमिक नंबर होता है। और अधातु बोलेगा द्रव्य अवस्था में अधातु, तो ब्रोमीन, ब्रोमीन Br
35। ठीक है, ये सब पूछता है। मदनी से में ये हाँ, पूछना है। सबसे अधिक विद्युत का सुचालक कौन होता है? तत्व चांदी। और सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय तत्व कौन होता है? मोबिलिटी सोना। और सबसे अधिक तन्यता तत्व कौन होता है? डक्टिलिटी, जिसको तार के रूप में गला के खींचा जाता है, वो कॉपर तांबा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन है? जो सबसे ज्यादा क्रियाशील करता है, फ्लोरीन होता है। ठीक है, वो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व भी है फ्लोरीन। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाला तत्व कौन है? क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन प्राप्त जो करता है वो क्लोरीन। और सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व फ्लोरीन है। ठीक है, उसके बाद सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व कौन है? पोलोनियम होता है। सबसे अधिक हाइड्रोजन के जैसे 3 गो होता है, और पोलोनियम का होता है लगभग 150 के आसपास। सबसे हल्का धातु तो बता दिए लिथियम। उसके बाद सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाला तत्व क्लोरीन Cl। सामान्य मानव शरीर में प्रमुख तत्व जो पाया जाता है, कौन कौन तत्व पाया जाता है, कितना % पाया जाता है, ये लिखा देते हैं। ठीक है, मनुष्य के शरीर में प्रमुख तत्वों की जो औसत मात्राएं होती है, कौन कौन तत्व पाया जाता है शरीर में, वो देखेंगे। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, इतने सारे चीज़ पाया जाता है अलग अलग परसेंटेजों में। जैसे ऑक्सीजन की मात्रा जो होता है 65% होता है, 65%। कार्बन का मात्रा जो होता है 18% होता है, और हाइड्रोजन का मात्रा 10%, नाइट्रोजन का 3%, और कैल्शियम का 2%, फास्फोरस का 1%, और पोटेशियम का 0.35%। और कुछ पॉइंट में होता है, लेकिन इतना सारा मिला के टोटल 100% उड़ता है। तो ये सब मनुष्य के शरीर में प्रमुख तत्व पाए जाते हैं जिनका परसेंटेज